सुप्रभात। मेरा ईश्वर मुझसे अलग ना हो, यह है हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मेरा ईश्वर मुझसे अलग ना हो। ईश्वर ध्यान या आत्मज्ञान से मनुष्य का कल्याण होता है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव कर लेता है तो वही महात्मा कहलाता है। वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है और जन्म मृत्यु के दुख से परे हो जाता है। तो संपूर्ण विश्व में वह अपना ही स्वरूप देखता है और तभी से वह एक दायरे से निकलकर उस महान में मिलता है जिसकी सीमा भी नहीं, जो पूर्ण है और सदैव है। तो यदि तुम अपने जीवन में पूर्णता चाहो तो प्रभु से मिलो, उसी से तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिलेगा, पूर्ण आनंद मिलेगा। उसी दिन तुम जानोगे कि मुझे अन्न ना मिले, मुझे जल और वायु ना मिले, परंतु मेरा राम, मेरा ईश्वर मुझसे अलग ना हो। मेरा ईश्वर मुझसे अलग ना हो। सच से तुम अलग हो भी नहीं सकोगे। मनुष्य का राम ही तो उसमें बोलता है, वही तो सब कुछ देखता है और वही सब कुछ सुखों का आधार है तथा सर्वभूतों में रत है। तो ईश्वर दर्शन की बात करने से पहले हमारे जानने की बात यह है कि हमें ईश्वर दर्शन या ईश्वर भजन की आवश्यकता क्यों है। आज का शिक्षित व्यक्ति सर्वप्रथम यही सोचता है कि वही काम करना चाहिए जो अत्यंत आवश्यक हो। उसकी समझ में पढ़ना लिखना और उसके उपरांत सुख शांति के लिए धन उपार्जन करना यही जरूरी है। ऐसी दशा में संभवतः वह ठीक से यह भी नहीं जानता कि निद्रा भी उसके लिए परम आवश्यक वस्तु है। उसके लिए भी उसे अवश्य समय देना है। तो जैसे निद्रा हमारी प्रतिदिन की अशांति और क्लांति को दूर करती है, मन और बुद्धि को शांति देती है, ऐसे ये ईश्वर ध्यान जीवन में एक परम शांति प्रदान करता है। इसमें तुम शरीर, मन और बुद्धि की को शांति पहुंचाते हो। ईश्वर भजन से जीवात्मा को शांति मिलती है। जैसे सब कुछ रहने पर भी मनुष्य बिना निद्रा के अशांत हो जाता है, ऐसे उसका जीवात्मा सब कुछ होने पर भी अशांत रहता है। तो तुम जानते हो कि निद्रा क्या है? प्रभु की एक सुंदर देन है जो कुछ देर के लिए मनुष्य से सब कुछ छीनकर स्वयं अपने पास रख लेती और उसे हल्का कर देती। तो जागृत में उसने जो भार अपने ऊपर रख लिया था, उसे अपना समझ उसके लेन देन के फेर में दुख पा रहा था, निद्रा ने कुछ देर को अपने ऊपर लेकर विश्राम दे दिया और फिर जागृत में आते ही उसका सब कुछ जो कहते हैं सौंप दिया। तो उसके दुख सुख जो निद्रा से पहले थे वैसे उसे मिल गए। उसके परिवार, धन, विद्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो और शरीर तथा मन के दुखों या सुखों को भी उस दिशा में पहुंचा दिया जो अशांति उसको सोने से पहले छोड़ी थी, जैसी की तैसी ही उसे मिली। तो जैसे निद्रा ने कुछ क्षणों के लिए मनुष्य को शांति दी थी, जागृत के सुख दुख हर लिए थे, ऐसे ही ईश्वर भजन हमें आत्मा की पूर्ण शांति देता है। निद्रा ने 2 घंटे की शांति दी थी। ईश्वर के ध्यान से अटूट और अक्षय शांति प्राप्त होती है। निद्रा के समय दुख दूर हो गए थे, परंतु जागृत में आते हुए फिर आ गए थे। लेकिन ईश्वर ध्यान से तथा उसके दर्शन से दुख लौटकर कभी नहीं आते। वो दुख रहते हुए मनुष्य को फिर भी दुखी नहीं कर पाते, क्योंकि दुखों का आना दुखी नहीं करता, दुखों का ध्यान दुखी करता है। तो जहाँ साधारण मनुष्य दुख से दुखी होकर परेशान रहता है, वहाँ ईश्वर भक्त दुखी रहते हुए भी दुखी नहीं होते। बात यह है कि ईश्वर भजन हमारे शरीर को बदलता है, मन और बुद्धि को बदलता है। उसे एक ऐसा ज्ञान देता है कि वह हर दशा में प्रसन्न रह सके। उसे राज्य मिलने तथा त्यागने में कोई विशेष सुख दुख नहीं होता। संसार में रहने और संसार से जाने में से कुछ कठिनाई नहीं होती। भगवान श्री राम ने इसी ज्ञान से तो राज्य पाने तथा तत्काल जाने में कोई हर्ष शोक नहीं किया। वो अयोध्या छोड़कर ऐसे चले गए जैसे कोई दूसरे के भाग को छोड़कर चला जाता है। तुलसीदास जी ने इस दशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कीर के कागर जोनरप चीर, विभूषण उपम आंगन पाई, औदत जी मगवास के रुख ज्यों पंत के साथी ज्यों लोग लगाई,
संग सुबुंदु पुनीत प्रिया मनो धर्म क्रिया धर देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ किनाई। तो ईश्वर दर्शन से एक बात बड़ी सुंदर समझ में आएगी कि इन सुख दुखों की स्थिति दूर तक नहीं है, केवल हमारे शरीर तक है, और वो भी जागृत अवस्था तक। और तुम जानते हो कि जागृत के सब सुख दुख स्वप्न में बदल जाते हैं। जागृत का राजा स्वप्न में कंगाल बन सकता है, जागृत का महान दुखी स्वप्न में सुख भोग सकता है, जागृत का निस्संतान स्वप्न में पहुंचकर पुत्रों से मिल सकता है, और इससे ही कुछ दूर सुषुप्ति में कुछ भी नहीं रहता। तो एक मनुष्य किसी को कुछ देता है तो बहुतों के सामने देता है, वो निम्न कोटि का मानव है। दूसरा किसी को कुछ दान करता है तो वो किसी को दिखाकर नहीं, बस दो ही जानते हैं, देने वाला और लेने वाला। ये उत्तम कोटि का मानव है। तीसरे वो मनुष्य हो जो किसी को कुछ देते तो हैं इस तरह कि लेने वाले को भी पता ना चले, वो ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। तो ईश्वर सबको देता है, परंतु किसी ने आज तक उसे देते नहीं देखा। इनमें प्रथम अपना नाम यानी यश चाहते हैं, दूसरे उसके बदले में स्वर्ग या सुख चाहते हैं, तीसरे केवल अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, चाहते कुछ नहीं। तो ईश्वर ध्यान या आत्मज्ञान से मनुष्य का कल्याण होता है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव कर लेता है तो वही महात्मा कहलाता है। वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है और जन्म मृत्यु के दुख से परे हो जाता है। संपूर्ण विश्व में वह अपना ही स्वरूप देखता है, और तभी से वह एक दायरे से निकलकर उस महान में मिलता है जिसकी सीमा भी नहीं, जो पूर्ण है और सदैव है। तो यदि तुम अपने जीवन में पूर्णता चाहो तो प्रभु से मिलो, उसी से तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिलेगा, पूर्ण आनंद मिलेगा। उसी दिन तुम जानोगे कि मुझे अन्न मिले ना मिले, जल मिले ना मिले, वायु मिले ना मिले, परंतु मेरा राम, मेरा ईश्वर मुझसे अलग ना हो। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।